चलेगी। प्रशासन कुछ किया नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही, प्रशासन कर क्या रही है? प्रशासन अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं आगे बढ़ाई है, इसलिए हम लोग को ये करना पड़ रहा है। अपराधी की जान चाहिए बस। अपराधी का जान चाहिए। साहिल की और हिमांशु की लाश एक साथ जलेगी। कतार से जो ग्रामीण हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। लंबा हुजूम ग्रामीणों का यहाँ पर उमड़ा हुआ है, जो कतार से एक तरफ कूच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन दलितों को मारो, दलित होना इतना अपराध है? हम दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? इनके साहब हमारे नाती का बदला इनको हमसे मिला जाए। हाँ, महेंद्र के औलाद से ना बदला मिले हमको। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये प्रयागराज के होलागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूरम नारा का एक मजरा लगता है, मनसा का पुरवा, जहां पर बीते दिनों 10 मई की बात है, दोपहर के करीब मनसा के पुरवा गांव का रहने वाला हिमांशु भारतीया या हिमांशु सरोज, जिसकी साहिल यादव ने गोली मारकर कर दी। दोस्तों बताते चले कि ये पूरा मामला समोसे के विवाद से शुरू होता है और किसी को तनिक भी पता नहीं था कि समोसे को लेकर हुआ ये विवाद इतना बढ़ जाएगा कि दोनों एक दूसरे की जान लेने पर आ जाएंगे। दोस्तों होता ये है कि प्रयागराज के होलागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूरम नारा गांव के मदरा मनसा के पूर्वा का रहने वाला हिमांशु सरोज को बीते दिनों 10 मई को साहिल यादव का दोस्त रौनक आता है, घर से बुलाकर ले जाता है। गांव से महज कुछ दूरी पर हिमांशु सरोज और साहिल यादव और साथ में रौनक होता है, बैठकर समोसा खाते हैं। समोसा फेंकने को लेकर यह विवाद शुरू होता है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि साहिल यादव ने हिमांशु सरोज को गोली मार दिया। गोली लगने से तत्काल हिमांशु सरोज की मौत हो जाती है, जिसके बाद से हिमांशु सरोज की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और आज है 11 मई को हिमांशु सरोज की जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम होकर आ चुकी है। लेकिन गांव के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा यहां पर एम्बुलेंस को रोका गया है और साथ ही लोगों की मांग ये है कि सबसे पहले तो जो आरोपी है साहिल यादव उसकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही हम बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे। भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं हैं जो लगातार चक्का जाम करने का काम किए हैं। ये गांव का मुख्य मार्ग है जिसको जाम कर रखा है। आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं। ये बताइए, हिमांशु सरोज का बीते दिनों 10 मई को जो है कत्ल कर दिया जाता है गोली मारकर। आज क्या कुछ हो रहा है, उसमें क्या कुछ कार्रवाई को लेकर हम लोग निर्णय के लिए हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के हम लोग उसके जो है पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ पे कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहेंगे और जब तक ये डेड बॉडी उसको न्याय नहीं मिले तब तक हम डेड बॉडी नहीं उठने देंगे। आप लोग ऐसे पत्रकारिता करते रहिए। हमने मांग भी पारिवारिक मांग करी है संविधान के अंतर्गत न्याय हेतु कि 20 लाख धनराशि और 2 बीघा जमीन और एक सरकारी नौकरी, क्योंकि बड़ा बेटा था वो गया, वो वैसे भूमिहीन थे, उनके पास कुछ था नहीं जीवन में जीवन यापन करने के लिए। जहाँ तक जो हिमांशु सरोज है वो अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता था। हाँ, ननिहाल में पढ़ाई कर रहा था। इस जात व्यवस्था अनुसार ही उसको गोली मार दी गई है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। इधर देखिए, इधर आ जाएं। ये देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, किस लिए ये चक्का जाम किए हैं? अपराधी की जान चाहिए बस। अपराधी का जान चाहिए। साहिल की और हिमांशु की लाश एक साथ जलेगी। आरोपी को फांसी होनी चाहिए बस। आरोपी को फांसी होनी चाहिए। साहिल की हिमांशु की लाश एक साथ जलेगी, एक साथ जलेगी। प्रशासन कुछ किया नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही, प्रशासन कर क्या रही है? अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं आगे बढ़ाई है, इसलिए हम लोग को ये करना पड़ रहा है। जी बोलिए बहन जी। हम ये चाहते हैं कि उससे अपराधी को फांसी मिले। अच्छा बताया ये जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि साहिल यादव गिरफ्तार हो चुका है। आप लोगों को क्या लगता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है या ये लाश वहाँ उसके द्वार पर जाए, उसके द्वार पर ये लाश वहाँ पर जाए। हम सब यही चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। कब तक आप लोग यूं ही बैठे रहेंगे? कब तक आप लोग यूं ही बैठे रहेंगे? दरवाजे पर नहीं जाएगी, साहिल के दरवाजे पर जब तक लाश नहीं जाएगी, साहिल को जब तक फांसी की सजा नहीं मिलेगी हम नहीं हटेंगे यहाँ से। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। हम सब लोग मर जाएंगे पर यहाँ से नहीं हटेंगे।
जाइए। देखिए इधर जो मृतक हिमांशु सरोज है उनके परिजनों से और साथ ही जो गांव के लोग हैं उनके बीच और प्रशासन के बीच समझौते की बात चल रही है। अब इसमें क्या कुछ होता है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और उनकी मांग ये है कि जब तक आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक जो बॉडी है हिमांशु सरोज की उसका अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस दस्ता मौजूद है जो लगातार इस पूरे घटना में अपनी भूमिका निभा रहा है, ग्रामीणों को समझाने बुझाने का काम कर रहा है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये एक माता जी हैं जो एम्बुलेंस के आगे आकर बैठ गई। थोड़ा सहयोगी कहेंगे आगे आकर दिखाएं। देखिए कुछ इस तरह से लोग बाग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यहाँ पर दिखाइए। देखिए ये जो है एम्बुलेंस के ठीक आगे आकर बैठ गई हैं और लगातार ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि जब तक आरोपी साहिल यादव की गिरफ्तारी जो है नहीं हो जाती है, सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक हम लोग यूं ही सड़क पर बैठे रहेंगे। आप देख पाएंगे तस्वीरें, इधर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये इधर समझौते की बात चल रही है लेकिन फिर भी लोग बाग मानने का अभी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो उनकी मांग है वो आप लोगों ने सुना। साथ ही जो मृतक है हिमांशु सरोज उनके जो परिजन हैं वो 20 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और साथ ही ज़मीन की मांग कर रहे हैं और साथ ही जो आरोपी है साहिल यादव उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि जो आरोपी है साहिल यादव उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी भी जो हिमांशु सरोज के जो परिजन है वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि जब तक हमारी नज़रों के सामने उसको पेश नहीं किया जाता है या फिर दिखाया नहीं जाता है कि उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी गई है तब तक हम लोग मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए आगे ये पुलिस का वाहन है और इसके जस्ट पीछे एम्बुलेंस है। ये देखिए जस्ट पीछे एम्बुलेंस है और इधर भारी संख्या में ग्रामीणों का दस्ता दिखाई दे रहा है जो लगातार अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। लोगों में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है, लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए इधर दिखाने का काम कीजिए, थोड़ा सा सहयोगी कहेंगे इधर आए। अच्छा ये बताइए कब तक आप लोग यूं ही बैठे रहेंगे? जब तक डेड बॉडी उसके घर नहीं जाएगी हम तब तक बैठे रहेंगे। हाँ। जब तक उसकी डेड बॉडी वहाँ नहीं जाएगी हम तब तक यहाँ बैठे। किसकी डेड बॉडी? उसकी अंशुल के जिसने मारा है, मारा उसके घर जाए। साहिल यादव घर बॉडी जाए, उसकी बॉडी भी उसके साथ जलनी चाहिए। हाँ। उसकी बॉडी भी उसके साथ जलनी चाहिए। अच्छा और अच्छा जो ये बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है तो आप लोगों को क्या लगता है? हमें सबूत दीजिए, हमें सबूत दीजिए, हमें सबूत दीजिए, दिखाइए हमको दिखाइए। ऐसे नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हमको सबूत दीजिए, हमको दिखाइए ना, हमें भी दिखाइए ना। हो जाएगी साहिल अपराधी के फांसी हो जाएगी, साहिल अपराधी के फांसी हो जाएगी। जब तक नजरों के सामने गिरफ्तारी नहीं होती तब तक नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे है कि हम जैसा हमारा लड़का मरा हुआ वो भी मरे, उसकी भी डेड बॉडी जले हमारे लड़के के साथ। एक मामूली विवाद था समोसे को लेकर। हाँ मैम बताइए, आज एक समोसे के लिए उसको मार दिया गया, बल्कि थोड़ी थोड़ी बातों में हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों को भी मार दिया गया। आने वाली पीढ़ी के हमारा पीढ़ी डर के चले, सीने उठा के ना चले। जातिवाद है क्या? उनका बच्चा क्या करते हो? जो आरोपी है वो आपके गांव से कितनी दूरी पर है? ये हमारे बुआ का लड़का है। आरोपी जिसने मारा है 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर, आधा किलोमीटर अपराधी है जी। और उसका बाप के क्या नाम है? वो बाप खुद अपराधी, 3 लोग अपराधी है। नाम है उसके बाप का, वो भी अपराधी है। हत्या करेंगे, आपके बढ़ावा पीछे जाए। ये देखिए बाप के बढ़ावा से उन्होंने हत्या की। महेंद्र डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि अब मारो साले को, दलित का बेटा है जो हम देख लेंगे। उनकी इतनी बड़ी औकात थोड़ी हो गई है। साहिल के बाप ने कहा, साहिल के बाप ने कहा है, साहिल के बाप महेंद्र ने कहा है वो कट्टा का पहले भी सप्लायर था, आज भी सप्लाई
करता है। जब उस पर इतना दबाव अपने अंकुश अपने बच्चे पे नहीं लगा रहा है, तो वो सीधे शब्द में बोल रहा है कि दलितों का वंशज है, इन दलितों को मारो। दलित होना इतना अपराध है? हम दलितों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं हैं? क्या चाहती है प्रशासन, क्या चाहता है कानून? कितना सहे हम? आए दिन एक यादव सुनिए, वहाँ पर अभी एक दलित बेटी के साथ जबरन दिन दहाड़े उसके साथ दुष्कर्म हुआ, प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसका दिन दहाड़े हुआ, प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बताइए हम कितना सहे? चले जाएं हम भारत छोड़कर? क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है? हमारे साथ कानूनी प्रक्रिया से हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्यों नहीं हो रहा है? हमें न्याय चाहिए। हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। तो ये बताइए क्या चाहते हैं आप? लोगों की मांगे क्या है? कब जो है आप लोगों का प्रशासन से समझौता होगा? जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा हमारा समझौता नहीं होगा। हम 24 घंटे का समय दे रहे हैं। अगर ये प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं करती तो हमारी टीम स्वयं जाएगी उसके घर अपराधी के खोज में। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसे कानूनी कार्रवाई विधि कार्रवाई द्वारा जेल भेजने का कार्य करें। सरकार को न्याय नहीं मिल रहा है। जो मुख्य आरोपी है अभी तक फरार है। प्रशासन हम लोगों को पीड़ित के लिए, जब पीड़ित परिवार के लिए प्रशासन लगाई गई है, अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो है पीड़ित परिवार को न्याय मिले, सरकारी राहत कोष से उसको जो है राहत कोष से उसको जो लाभ मिलना चाहिए, और अपराधी के यहाँ उनका घर बुलडोजर से गिराया जाए। हम लोगों की यही मांग है। अभी कोई दलितों के घर यही बात हुई होती तो अब तक का बाबा का बुलडोजर तैयार था, क्योंकि एक यादव है, ये यादव है, इसके लिए नहीं आएगी। अगर अभी दलितों का कोई यही कर्म किया होता तो उसके घर बुलडोजर भी चल जाती और जेल भी जा चुका होता। ये दलितों के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर इतना ही प्रशासन टाइट है तो लाइए बुलडोजर चलवाइए उसके घर। इधर देखिए, इधर दिखाने काम कीजिए। देखिए प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में मान मनावल का काम चल रहा है, लेकिन जो ग्रामीण है वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि जब तक उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की जाती है तत्काल प्रभाव से, तब तक वो लोग उसी तरह से रास्ते को अवरुद्ध करके प्रदर्शन करते रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इधर आप देख पाएंगे कतार से जो ग्रामीण हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। लंबा हुजूम ग्रामीणों का यहाँ पर उमड़ा हुआ है, जो कतार से एक तरफ कूच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रयागराज के होलागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो पूरब नारा ग्राम पंचायत है उसका एक मजरा लगता है मनसा का पुरवा, वहाँ से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए लगातार यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो मौजूद हैं, किसी के हाथ में फ़ोन है। देखिए हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है जो इस घटना का चश्मदीद बन रहा है और इस पूरी घटना को अपने फ़ोन में कैद कर रहा है। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं प्रयागराज के होलागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूरब नारा के मजरा मनसा के पुरवा में, जहां पर बीते दिनों 10 मई की बात है, दिन दहाड़े हिमांशु सरोज की गोली मार कर दी जाती है। जो आरोपी है साहिल यादव, उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर गांव की महिलाएं और साथ ही जो ग्रामीण हैं वो चक्का जाम करने का काम किए हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ग्रामीण बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यह कि हमारी नज़रों के सामने उसको लाया जाए, पेश किया जाए, तब हम मानेंगे कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पीछे आप देख पाएंगे सामने पुलिस की गाड़ी है, ये देखिए SHO होलागढ़, और ठीक इस गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस है जिसमें जो मृतक है हिमांशु सरोज, उसकी डेड बॉडी उसमें है। और लगातार इस पूरी घटना पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं प्रयागराज के होलागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूरब नारा गांव की, जहां पर बीते दिनों हुई घटना को लेकर यहां पर लगातार जो ग्रामीण हैं और साथ ही जो मृतक हिमांशु सरोज के परिजन हैं और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और साथ ही जो तमाम SC/ST समाज के जो समाज सेवी हैं उनका हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। हाँ, हिमांशु के जय मारा है। हिमांशु के सजा जरूर मिले, उनका सजा मिले। कैमरा उधर है। हम नाना है हिमांशु के। आप नाना है? हाँ,
हिमांशु की तो गोली से मारा है, हिमांशु के इधर के औलाद को गोली से मारा था। एक मिनट दादा ऐसे गोली से मारा था औलाद। देखिए ये हिमांशु सरोज के नाना है। हाँ। हिमांशु सरोज के नाना जी, जिनके यहाँ रहकर हिमांशु सरोज पढ़ाई लिखाई किया करता था। आप हिमांशु सरोज के नाना हैं। हाँ। क्या कुछ घटना हुई थी, थोड़ा सा बताएं। घटना ये लड़का का हमारे 4 रोज के पहले घेरे, अब उसे बड़की नहर सादा साहब ले जाके मारे। इनके साहब हमारे नाती का बदला इनको हमसे मिला जाए। महेंद्र के औलाद से ना बदला मिले हमको। हाँ। हिमांशु को कब ये घर से लेकर जाते, कौन बुलाने आया था? हिमांशु का बदला रौनक बुलाने आया। हाँ। रौनक हिमांशु उसका साहिल का दोस्त। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद भुलौना लेके ले गए, 3 आदमी मारे। बताते हैं कि एक समोसे को लेकर ये विवाद हुआ था। महेंद्र का लड़का। बताइए, ये नाना है, इनके यहाँ रहा करता था हिमांशु सरोज। अब बताइए इनके ऊपर क्या बीत रही होगी, एक कलंक इनको मिला है। कहा जाए तो ये काफी ज्यादा आहत हैं, पीड़ित हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि साहब इनका घर ढकेला जाए बुलडोजर से और इनका सजा मिले। वो सजा मिलेगी जो हमारे नाती की सजा दें, वो सजा इनको मिले। हाँ, फांसी का सजा हो जाए। बाकी अगर रुपया दे महेंद्र नहीं, 6 दिन के हाल औलाद की रुपया दे तो रुपया हमको नहीं चाहिए। महेंद्र का रुपया हमको नहीं चाहिए। महेंद्र जो सजा हमारे नाती के दे वो सजा महेंद्र के औलाद के मिलना चाहिए। ये हिमांशु सरोज के नाना जी थे। सर, क्या परिचय हुआ आपका? मैं इनकी ग्राम सभा का मैं प्रधान हूँ। अच्छा, आप ग्राम प्रधान हैं? जो शुक्ला पूरब नारा? नहीं, पूरब नारा नहीं, मैं नौलिया का। चूँकि नाना का घर मेरी ग्राम सभा में है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा क्या मामला था, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ और इसको लेके पूरी जनता में बड़ा आक्रोश है। और ये समझ लीजिए कि अनायास केवल ये दिखाने के लिए कि मैं बड़े माफिया का बेटा हूँ, वो उस लड़के ने ऐसा कांड किया। चूँकि बाप भी गलत गतिविधियों में हमेशा शामिल रहा और वो अपनी गतिविधियों का जो अंजाम दिया, आज वो लड़का जो है उसको हत्या के रूप में अंजाम दे दिया। कहा जाती है वर्चस्व की लड़ाई थी। वर्चस्व की लड़ाई थी, ये माना जाए। बच्चे हैं, वो वर्चस्व क्या दिखाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं जो लड़का हत्यारा है उसके बाप का संरक्षण उस लड़के को था। बताया ये जा रहा है कि साहिल यादव को उसका जो बाप है महेंद्र, उसने उसको जो है उत्साहित किया कि तुम मार दो, जो होगा मैं देख लूंगा। यही बात है, ये सत्य बात है और ये सत्यता है। निश्चित रूप से उसका जो लाइसेंसी असलहा है राइफल, वो भी प्रशासन से मांग किया जा रहा है कि उसको जो है तत्काल निरस्त किया जाए, जब्त किया जाए। कैसी न्याय की मांग करते हैं आप लोग? नहीं, न्याय की मांग तो ये है कि उसके साथ जो है कानून जो भी हो, कानून सम्मत कार्यवाही हो और जो गरीब परिवार है उसके संरक्षण की पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी हो और एक शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। अरे भैया भगवान है, इससे पूछिए, हमारे प्रधान भैया मालिक भगवान है। हमारे घर में दुगला भरुआ भट्टा कमाने वाले हैं, कोई सरकारी सर्विस नहीं जो हिमांशु के इस तरीके से मारा गया। भैया के सामने कह रहा, हमारे पास केवल मजदूरी भट्टा कमाने वाले कोई सरकारी केवल हिमांशु को 12 तक बढ़ाया, बाकी जो हिमांशु को गोली से महेंद्र का लड़का मारा। देखिए, ये ग्राम प्रधान है, नौडिया के ग्राम प्रधान है, वो भी पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनका भी कहना यह है कि जिस तरह से दिन दहाड़े हिमांशु सरोज का कत्ल किया जाता है, उसकी गोली मारकर है, कहीं न कहीं ये दिन दहाड़े प्रशासन को दी गई एक चुनौती है। इस संदर्भ में ग्राम प्रधान सहित हिमांशु सरोज के जो परिजन हैं, उसके ननिहाल के जो लोग हैं, उनके नाना और साथ ही जो ग्रामीण हैं, उनकी लगातार एक ही मांग है कि जिस तरह से निर्भीक होकर साहिल यादव नाम के आरोपी ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया है, उसके सापेक्ष कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनने और जानने के बाद आप लोगों की राय क्या है, कमेंट के रूप में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, अब यहाँ की स्थिति असमान हो चुकी है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पाएंगे
याद रखना, हमारा साथ दीजिए, ये कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी मांगे भी पूरा नहीं कर सकते, हमारी शर्तें पूरी नहीं कर सकते। याद रखना, तुम्हारी शर्तें ये खाली पैसे भी समझौता करके अभी चले जाएंगे। याद रखना सब कोई, ऐसा होगा। याद रखना।